अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद आमिर हुसैन और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जायचा ऑनलाइन पर आप सभी व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पृथ्वी एक ऐसा मंच है जहां हर इंसान को अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। अब जैसे जिसके कर्म होंगे उसके अनुरूप ही उसको फल मिलते हैं। किसी को फल जल्दी मिल जाते हैं और किसी को विलंब से मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। अब अगर आपने अपने जीवन में शुभ कर्म किए हैं तो इन फ्यूचर आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे, और अगर आपने अपने जीवन में अशुभ कर्म किए हैं तो इन फ्यूचर आपको इसके अशुभ परिणाम ही मिलेंगे। क्योंकि व्यूअर्स, ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में जो आप बोगे वही आखिरत में काटोगे। लेकिन जब कोई इंसान दुनिया में इतना मगन हो जाए कि वो अपने क्रोध के कारण, अपने क्रोध तकब्बुर के कारण अपने आप को सब कुछ समझने लगे, तो ऐसे इंसान को इन फ्यूचर में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी तो ये परेशानियां मामूली सी हो सकती हैं, और कभी कभी ये इतनी भयानक हो जाती हैं कि इंसान को इन परेशानियों से निपटते निपटते, इन टेंशनों को चुकाते चुकाते, इन परेशानियों से निपटते निपटते इंसान के बालों में सफ़ेदी आ जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। लेकिन ये परेशानियाँ जिससे ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। मुझे गुरूर तकब्बुर एक ऐसा अमल है जो कि हमारे अमाल को खा जाता है, जो कि हमारी नेकियों को खा जाता है। गुरूर तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह के सामने झुके, गुरूर तकब्बुर ना करे। जो तुम्हारी नज़र में गरीब लोग हों, मुस्तहक लोग हों, जिनके यहाँ खाने को ना हो, उनकी मदद करो। उनके हर बुरे वक्त में उनका साथ दो, नेकियां करो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज़ें पढ़ो, नेक अमाल करो। मस्जिदें हों, मदरसे हों, या ऐसी दरसगाहें जहाँ कुरान की तालीम दी जा रही है, वहाँ अल्लाह की राह में पैसे खर्च करो। इन कामों से अल्लाह राज़ी होता है। और जो इर्द गिर्द हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं, जो गरीब मुस्तहक हैं, जिनके यहाँ खाने को नहीं है, या जिनके यहाँ अफराद ज़्यादा हैं और लोग कमाने वाले कम हैं, वहाँ मदद करो। क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद हैं जो उसके गरीब बंदों की मदद करें, जो इसके गरीब बंदों के दुख दर्द में शामिल हों, हर तरीके से उसकी मदद करें, उसका ख्याल करें। ऐसे काम करने से अल्लाह ताला राज़ी होता है। क्योंकि ये ज़िंदगी इंसान को एक बार मिली है। जिसने ज़िंदगी की कदर कर ली, समझ लो उसने अपने आप को पा लिया। अब बाकी काम नसीब पर छोड़ दें। अब जब बात भाग्य की आ जाए, नसीब की आ जाए, तो उसे जन्म कुंडली के माध्यम से भी देखा जा सकता है, जाना जा सकता है कि हमारे जायचे में, हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो हमें खुशियाँ दे सकते हैं, और ऐसे कौन से योग हैं जो हमारी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से कुंडली में बनने वाले योग देखे जा सकते हैं, और ये जाना जा सकता है कि कब आपके नसीब में खुशियाँ आने वाली हैं, कब आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है, कब आप अमीर होने वाले हैं, कब आप विदेश जाने वाले हैं, और कब वो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आज हम बात करते हैं दुर्धरा योग के बारे में। क्योंकि दुर्धरा योग क्या होता है? वैसे तो जब कुंडली बनाई जाती है तो उसमें योग तो बहुत बनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ योग शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। जो अशुभ होते हैं उसकी रेमेडी की जाती है ताकि उनसे इन फ्यूचर महफूज रहा जा सके। लेकिन आज जो हम जिस योग की बात करने वाले हैं, इसे दुर्धरा योग कहते हैं। दुर्धरा योग यानी सब कुछ इंसान हासिल कर लेता है, जो चाहता है वो हासिल कर लेता है, जो सोचता है वो उसे मिल जाता है।
दुर्धरा योग का मतलब क्या है? ये सब साथ हैं आपके, यानी जिसकी कुंडली में दुर्धरा योग का निर्माण हो गया है, समझ लीजिए ऐसा इंसान नसीब वाला है, किस्मत वाला है, भाग्य वाला है। ऐसा इंसान दुनिया में बहुत ऊपर तक जाएगा, नाम, इज्जत, पैसा, धन दौलत, शोहरत, सब कुछ प्राप्त करेगा और हर कोई साथ देगा उसका। माँ बाप तो ऐसे इंसान को ऐसा चाहते हैं किसी कुंडली में दुर्धरा योग हो कि उसके बगैर खाना नहीं खाते। भाई बहनों का लाडला होता है, खानदान का, दोस्त यारों का, अजीजों अकारीब का चहीता होता है। ऐसे इंसान की बात हर कोई मान लेता है, ऐसे इंसान की बात पर हर कोई भरोसा कर लेता है। हर कोई मुश्किल में ऐसे इंसान की मदद करने में खड़ा हो जाता है। और ऐसा इंसान बहुत अच्छा वैवाहिक सुख हासिल करता है। ऐसे इंसान की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जाती है। ऐसे इंसान पे कर्जा नहीं होता, ऐसा इंसान जल्दी बीमार नहीं होता, ऐसे इंसान को दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसा इंसान अगर जॉब करता है तरक्की हासिल करता रहता है, कारोबार करता है, हर कोई इसको लोन दे देता है। और ऐसे लोग जो लाइफ पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं, वो उनसे मोहब्बत करने वाले होते हैं और कभी धोखा नहीं देते। ऐसे इंसान के पास नाम, इज्जत, बैंक बैलेंस, पैसा, शोहरत सब कुछ होता है। ऐसे इंसान पे कभी कर्जा नहीं होता। ऐसा इंसान हासिदों के हासद से और जालिमों के जुल्म से महफूज रहता है। अब जानते हैं दुर्धरा योग बनता कैसे है, यानी कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है, किस तरह जाना जा सकता है कि हमारी कुंडली में दुर्धरा योग बन रहा है। यानी जब भी कुंडली बनाई जाए उसमें ये देखा जाए कि चंद्रमा कहाँ है। लगन कोई भी हो, जब हम बर्थ चार्ट बनाएं तो बर्थ चार्ट में ये देखें कि चंद्रमा कहाँ है। अब चंद्रमा जिस भी राशि में स्थित हो उसके दाएं और बाएं शुभ ग्रह हो या चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह हो। इस योग को एक बार फिर ध्यान से सुन लें। कुंडली बनाने के बाद या बर्थ चार्ट बनाने के बाद ये देखें चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा जिस भी राशि में स्थित हो उसके दाएं और बाएं, यानी चंद्रमा से द्वितीय भाव में और चंद्रमा से द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो। यह चंद्रमा के साथ भी शुभ ग्रह हो तब भी इस योग का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे योग को दुर्धरा योग कहते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी कुंडली में दुर्धरा योग का निर्माण हो जाता है। ये देखिए पथरी, धनु लगन की पथरी हुई है। अब देखिए कि इस पथरी के अंदर लगन में चंद्रमा गुरु के साथ स्थित है और चंद्रमा से द्वादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है और चंद्रमा से द्वितीय भाव में बुध स्थित है। योग बन गया ना पूरा। चंद्रमा के दाएं बाएं और चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह स्थित है। इसे जो कुंडली मैंने बनाई आप देखें इसको, तो किसी की भी कुंडली में चंद्रमा के साथ और दाएं बाएं शुभ ग्रह हैं तो ये दुर्धरा योग है। दुर्धरा योग में सब कुछ प्राप्त हो जाता है इंसान को, सब कुछ वो इंसान हासिल कर लेता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से सब कुछ हासिल करता है वो। दुर्धरा योग बहुत कम कुंडलियों में बनता है। मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी, उसमें कहीं कहीं किसी कुंडली में देखा है मैंने कि दुर्धरा योग बना हुआ है। और ऐसे लोगों को मैंने वो सब कुछ हासिल करते हुए देखा है जो वो चाहते थे। नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ उनको प्राप्त हो गया। किस्मत की ऊंचाइयों को छूता है वो इंसान जिसकी कुंडली में ये दुर्धरा योग हो। इसके अलावा अगर किसी लड़की की कुंडली में ऐसा योग है
यानी किसी लड़की की कुंडली में दुर्धरा योग का निर्माण हो रहा है, तो भाग्यवान है वो लड़की। जिस भी घर में जाएगी वो लड़की शादी होने के बाद, उस घर को भर देगी पैसे से, धन दौलत से, माल से। यूँ समझिए कि एक तरीके से सब कुछ मिल जाएगा उनके घर वालों को जिस जगह शादी होकर जाएगी इसी लड़की, क्योंकि इसी कुंडली में दुर्धरा योग का निर्माण हो चुका है। इतना उत्तम होता है दुर्धरा योग। यानी अगर ऐसी लड़की किसी बड़े घराने में भी जाएगी जिनके पास किराए का मकान होगा, अपना घर भी नहीं होगा, जब फ्लैट में रहते होंगे, उनका अपना घर हो जाएगा, उनका अपना बैंक बैलेंस हो जाएगा। कारण ये कि ऐसी लड़की की कुंडली में दुर्धरा योग का निर्माण हुआ है। दुर्धरा योग दुर्लभ योग है, बहुत उत्तम कुंडली में होता है योग। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो नसीब वाले हैं आप, किस्मत वाले हैं, जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेंगे आप जो आप चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में ये दुर्धरा योग का निर्माण हुआ है। तो आपने देखा कितना शुभ होता है ये दुर्धरा योग, इंसान तो कहां तक ले जाता है। अच्छा, अब इसकी विपरीत भी देखिए। अभी जो हमने आपको बताया दुर्धरा योग के बारे में, अब इसकी विपरीत भी देखिए। इसकी विपरीत भी योग बनता है। ये ना चंद्रमा के दाएं और बाएं कोई भी गिरा ना बैठा हो, चंद्रमा के साथ भी कोई गिरा ना बैठा हो, जहां तक कि केंद्र में भी, चंद्रमा से केंद्र में भी कोई किरण ना बैठा हो, तो इसे केंद्रम योग कहते हैं। केंद्रम योग बहुत खतरनाक योग है ये। जिसकी कुंडली में केंद्रम योग का निर्माण हो जाए, ऐसे इंसान के पास जो कुछ भी होता है वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ऐसा इंसान अगर बादशाह के घर में नहीं पैदा हो तो फकीर हो जाता है, उस पर कर्जा हो जाता है। और ऐसे इंसान की ना भाई बहन इज्जत करते हैं, ना माँ बाप से गले लगाते हैं, ना अजीज़ व अकारिब इसकी इज्जत करते हैं। और दो से भाग इसको ऐसे भगाते हैं जैसे गेट से भिखारी को भगा जाता है, धिक्कारते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में केंद्रम योग का निर्माण हो गया। ये केंद्रम योग बहुत खतरनाक योग है। यानी जो कुछ भी होता है ऐसे इंसान के पास सब चला जाता है, खाली हो जाता है। और ऐसा इंसान धन दौलत से हीन हो जाता है, धन दौलत भी नहीं होता, संतान का सुख नहीं होता, शादी होती चल नहीं पाती, झगड़े होते हैं बीवी से, लड़ाइयाँ होती हैं, डाइवोर्स तक हो जाती है। और ऐसा इंसान बीमार रहता है, सेहत ठीक ही नहीं होती ऐसे बंदे की। 30 साल का होकर भी ऐसा इंसान 60 साल का लगता है। क्योंकि कारण यह है कि उसकी ज़िंदगी में सुख ही नहीं होता, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। और मैंने अब तक जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं उनमें अक्सर जहाँ कहीं भी इस केंद्रम योग का निर्माण हुआ है, मैंने ऐसे इंसान को बहुत परेशान देखा है। ये केंद्रम योग खतरनाक योग है, इंसान पर कर्जा कर देता है, इंसान तो कर्जदार कर देता है, इंसान कोर्ट केस में फंस जाता है। ऐसा इंसान परेशान रहता है, हर सुख से परेशान रहता है, ना कारोबार चलता है, ना जॉब लगती है, विदेश जाता है वहाँ मायूस हो जाता है, वहाँ जेल हो जाती है। और ऐसा इंसान अगर अपने मुल्क में भी कोशिश करता है तो भी कामयाब नहीं हो पाता। केंद्रम योग उसकी कुंडली में आ जाता है। ये केंद्रम योग खतरनाक योग है जो इंसान को सुख ही नहीं देता, इंसान परेशानियों में रहता है। एक टेंशन खत्म होती है तो नई टेंशन आ जाती है, जिंदगी इंसान की घनचक्कर बन जाती है। और ऐसा इंसान जब किसी परेशानी में आ जाता है तो उसके अपने लोग, उसके भाई बहन, उसके अजीज़ व अकारिब उसका साथ नहीं देते, उसके साथ खड़े नहीं होते। ऐसा इंसान संग्राम में अकेला रह जाता है। अल्लाह ना करे किसी की कुंडली में ऐसा योग हो, क्योंकि ये योग इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो घबराइए नहीं, इसके उपाय हैं, इसकी रेमेडीज़ हैं, सदक़ात और खैरात हैं। अगर वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये केंद्रम योग आपको फिर अशुभ परिणाम नहीं देगा।
शुभ परिणाम देगा। इसके लिए आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से, कि जो ये जानते हैं ज्योतिष, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपकी नज़र में कोई नहीं है, स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन से शुभ और कौन से अशुभ योग हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुख आ सके, सुकून आ सके, और आप ये जान सकें कि हमारी कुंडली में कौन से शुभ योग हैं और कौन से अशुभ योग हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में तमाम योगों को देखा जा सकता है। जो अच्छे योग हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अशुभ योग हैं उनके उपाय ज़रूर कीजिए, ताकि ज़िंदगी आपकी सुकून से गुजर सके, आप परेशानियों से, टेंशन से, आने वाले बुरे वक्त से महफूज रह सकें। और साथ साथ जितना ज़्यादा हो अल्लाह के सामने झुकें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से मांगें। वो सबको देता है, आपको भी देगा। अल्लाह को राज़ी कर लें। अगर आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया, दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी। क्योंकि जो इंसान दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया उससे मुंह फेर लेती है, उसको मुंह नहीं लगाती। लेकिन जो इंसान अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह से दुआ लगाता है, उसी से मांगता है, उससे अल्लाह राज़ी होता है। फिर अल्लाह ताला उसको वो कुछ देता है जो वो सोच भी नहीं सकता। इसीलिए जितना ज़्यादा हो अल्लाह के सामने झुकें, गरीबों की मदद करें। जो आपके इर्द गिर्द गरीब हैं, मुस्तहक हैं, लाचार हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, उनकी मदद करें। और जहाँ मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे तामीर हो रहे हैं, आप वहाँ ताउन करें, अल्लाह के घर को बनाएं। इससे अल्लाह राज़ी होता है। इसके अलावा आपको जो भाई बहन परेशान हैं, इनके घर में खाने को नहीं है या कोई और परेशानी है, उनकी मदद कीजिए, उनके दुख दर्द में शरीक हों, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि हमारे साथ कोई नहीं है। आप उनका साथ दें, आप उनके शाना बशाना खड़े हों। और जो माँ बाप हैं आपके, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप को राज़ी करें, उनकी दुआएं लें। क्योंकि जितने आप ये नेक काम करेंगे, इन कामों से अल्लाह राज़ी होगा। और जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो आपको वो कुछ देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जितना ज़्यादा हो आप शुभ कर्म करें, गुनाहों से बचें, गीबत से, चुगलियों से, इन सबसे बचें। और किसी की दिलदारी ना करें, किसी का माल ना खाएं। क्योंकि जो लोग यतीमों का माल खा जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, या उनको किसी तरीके की इज्जत देते हैं, या उनका माल दौलत हरण कर लेते हैं, वैसे इंसान की दुनिया भी खराब हो जाती है और आखिरत भी खराब हो जाती है। ये कैंटीन योग इतना ख़तरनाक है कि ऐसे इंसान का पैसा चोर खा जाते हैं, डॉक्टर वकील खा जाते हैं, इनके अजीज़ वकारीब इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, जिनकी कुंडली में एक कैंटीन योग का निर्माण हो गया है। इतना ख़तरनाक योग है कि इंसान के पास सब कुछ चला जाता है। यानी इससे पहले जो हमने जिक्र किया दुर्धा योग का, उसमें सब कुछ मिल जाता है इंसान को। और इस कैंद्रीय योग में सब कुछ चला जाता है, जो होता है वो भी चला जाता है, तो इंसान बिल्कुल कंगाल हो जाता है और कोई इसकी मदद भी नहीं करता। इसीलिए आप किसी सही एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली बनवाइए, जायचा बनवाइए, ताकि देखा जाए कि कहीं आपकी कुंडली में ये केंद्रीय योग तो नहीं है। और अगर आपकी कुंडली में इस केंद्रीय योग का निर्माण हो रहा है तो आप परेशान ना हो, आप इसकी रेमेडीज कीजिए, सत्कार कीजिए, वज़ाइफ कीजिए, इंशाल्लाह आप इससे महफूज रहेंगे। इसके लिए आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से या जो जायचा बनाना जानते हैं, आप उनसे रब्ता कीजिए। और अगर आपकी नज़र में कोई नहीं है तो ये स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहे हैं, आप मुझसे वहाँ से भी कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इस केंद्रीय योग के अशुभ प्रभाव से महफूज रह सकते हैं। आप भी जानते हैं अपने बारे में जानना या अपना जायचा बनवाना, तो ये स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहे हैं, आप इन पर कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने बारे में कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो आपके लिए शुभ हैं और कौन से ऐसे योग हैं जो अशुभ हैं। तो ये बस ये थी मेरी आज की वीडियो, जिससे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जन्म कुंडली में
इस तरह के योग बनते हैं, शुभ भी बनते हैं, अशुभ भी बनते हैं। इन्हें किस तरीके से देखा जाता है ताकि आप भी जान सकें और ये देख सकें कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो इन फ्यूचर आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, और आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो ये बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको दूसरे लोगों के बारे में बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ज़िंदगी रही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।